वेलकम टू पहाड़ी एग्ज़ाम्स। अगेन हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश का MCQ पार्ट 1। ओके, तो हमने एक सीरीज़ चला रखी थी टू नो योर स्टेट। अभी तक हमने टू नो योर स्टेट इनिशिएटिव में जो हमारा ज्योग्राफी का जो चैप्टर है, बेसिकली चैप्टर फर्स्ट, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और उसके बैकड्रॉप में हमने अभी MCQ सेक्शन भी शुरू किया था, जिसमें हमने पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर ली है। तो हमारा जो आज का सेशन रहेगा वो हिस्ट्री के ऊपर होगा। हिस्ट्री पे हमने टू नो योर स्टेट प्रोग्राम में 2 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, और इसी के रिगार्डिंग में हमने एक रिवीजन टाइप ऑफ थिंग में हमने ये MCQ सीरीज़ लेके आए हैं। ओके, तो ये इसका पार्ट 1 रहेगा। इसमें हमने अराउंड 15 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको जो हिस्ट्री आपने पढ़ी है नो योर स्टेट में, या जो भी आपने किसी भी किताब में पढ़ी है, तो वो कवर करने की और रिवाइज करने की कोशिश करेगा। ओके, सो moving to first question, okay, evidences of early people in Himachal Pradesh were traced in which region? तो आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन 1 बाणगंगा ब्यास वैली, ओके, सेकंड आपका मारकंडा वैली, थर्ड आपका सिरसा सतलुज वैली ऑफ नालागढ़, डी आपका लिंगटी वैली। ओके, तो इसमें आपने करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। तो आपके आंसर्स हैं ए आपका ए बी डी, ओके, और आपका बी में आपका ABCD, आई मीन ऑल, ओके, सी में आपका ABC, और डी में आपका नन ऑफ दी अबव। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, बेसिकली इसको हम डिस्कस करेंगे, ये रहेगा आपका सी। ओके, तो हिमाचल में जो आपकी बाणगंगा ब्यास वैली है, ये आपकी कांगड़ा रीजन है। ओके, यहाँ पे भी आपके अर्ली एविडेंसेस मिले हैं, किसके? अर्ली पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश के। ओके, आपकी मारकंडा वैली, दिस इज इन सिरमौर। ओके, जो आपकी एंशियंट रिवर है, जो आपकी मारकंडा रिवर, इसके आसपास भी अर्ली पीपल के एविडेंसेस मिलते हैं। सिरसा सतलुज वैली ऑफ नालागढ़, ओके, जो आपकी सिरसा नदी है, ये आपकी नालागढ़ से बहती है। और सतलुज वैली, ओके, इस रीजन में आपके जो ट्रेसेस थे अर्ली पीपल के, ये यहाँ पे मिले हैं। यानी कि इन 3 रीजन्स में अर्ली पीपल के आपके ट्रेसेस मिले। ओके, सो जो आपकी लिंगटी वैली है, डिस्कस दिस। लिंगटी वैली बेसिकली ये है आपकी लाहौल स्पीति में, जिसको आपको बोला जाता है, इसे रेफर किया जाता है बेसिकली लिविंग जियोलॉजिकल म्यूजियम। ओके, सो मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन। ओके, 40-year war fought between Dasyu King Shambar and Aryan King Diodasa is written in which of the following ancient text? ओके, तो आपके ऑप्शंस इसमें अथर्ववेदा, महाभारता, ऋग्वेदा या अष्टध्यायी। ओके, तो जो आपका 40 जो सालों का जो वॉर हुआ था, किस किस के बीच में? शांबर के बीच में और आर्यन किंग दियोदास के बीच में। ओके, तो ये आपके कौन से आपके एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा हुआ है, यानी कि मेंशन किया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, दिस इज रिटन इन ऋग्वेदा। ओके, ऋग्वेद में इसका मेंशन किया गया है। किसका? जो आपका 40 साल का जो वॉर था, 40-year वॉर। ओके, इन दोनों के बीच में होता शांबर और आपके दियोदास में। इसमें क्या था कि शांबर को डिफीट किया था, ये डिफीटेड हुए थे इस वॉर में बेसिकली। ओके, तो इनके जो साथी थे उनका नाम था विरजी। ओके, तो ये भी यहाँ पे मारे गए थे इनके साथ। कहाँ पे ये वॉर हुआ था? उद्ब्रज में। ओके, उद्ब्रज में, आपको ये याद रखना है, कहाँ पे? उद्ब्रज में। ओके, जो दियोदास थे, दियोदास के जो आपके एडवाइज़र थे, मैंने पहले भी पूछा था कि इनके एडवाइज़र कौन थे? ऋषि भारद्वाज। ओके, ओके, तो इनके जो आपके एडवाइज़र थे बेसिकली ये थे दियोदास, और उनके जो बेटे हुए थे उनका नाम था सूदास। ओके, तो सूदास के जो एडवाइज़र रहे थे वो रहे थे आपके ऋषि वशिष्ठ। ओके, तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। ओके, और आपका अथर्ववेदा आपका एक मेन आपका टेक्स्ट है, जो आपका 4 वेदास हैं उनमें से आपका एक अथर्ववेद है। ओके, महाभारता एजिस में आपके 18 पर्वास है। पर्वास है, ओके, पर्वास मीन पर्व होते हैं ना, कि जो आपका एक्चुअली महाभारत का जो वॉर चला था, बेसिकली इट फॉट 18 दिन तक ये चला था बेसिकली। ओके, कहाँ का? महाभारत का जो वॉर था। ओके, अष्टध्यायी ये आपकी लिखी थी पाणिनि ने। ओके, अ ग्रेट संस्कृत स्कॉलर। ओके, अष्टध्यायी। ओके, और अष्टध्यायी में ही आपका जो आपके
त्रिगर्तास थे, उन्होंने उसमें क्या कहा था कि अष्टाध्यायी में जो आपके त्रिगर्तास है दे आर आयुर्जीवीज। ओके, आयुर्जीवी क्या होते थे? दोज हु अर्न बाय wars basically. Okay, so moving to third question, which among the following janpads coin have been found in पठानकोट, ज्वालामुखी एंड होशियारपुर? ओके, कहने का मतलब है इनमें से कौन सा जनपद है जिनके जो आपके सिक्के थे बेसिकली वो पठानकोट में, ज्वालामुखी और आपका होशियारपुर में पाए गए। ओके, ऑप्शंस आर त्रिगर्ता, उदुम्बराज, कुलिंदास या फिर आपका कुल्लूदास। तो जिसका राइट आंसर रहेगा ये रहेगा आपका उदुम्बराज। ओके, उदुम्बराज के जो आपके कॉइन्स थे ये आपके पठानकोट पंजाब में जो करंटली होशियारपुर, दिस इज ऑल्सो इन पंजाब, और आपका ज्वालामुखी में, ज्वालामुखी आपके कहाँ है? कांगड़ा में। ओके, तो उदुम्बराज इस रीजन पे पाए गए थे। उदुम्बराज क्यों इनका नाम पड़ा था? बिकॉज ऑफ एबंडेंस ऑफ उदुम्बरा ट्री। ओके, जो उदुम्बर ट्री है उनकी एबंडेंस हुआ करती थी इस रीजन में, तो इसलिए उनका नाम उदुम्बराज कहा गया। ओके, तो उदुम्बराज क्यों फेमस थे? बेसिकली कॉइन्स थे बेसिकली वो आपका ब्राह्मी और खरोष्टी में लिखे जाते थे। ओके, तो बात करते हैं त्रिगर्ताज की। त्रिगर्ता आपका कौन सा एरिया था? त्रिगर्ता आपका जो ब्यास, सतलुज और आपका रावी के बीच का जो एरिया था त्रिगर्ता। ओके, ये इस रीजन में लाइक करता था, और त्रिगर्ता का जो फाउंडर था उनका नाम था सुशर्मा। ओके, सुशर्मा कौन थे? इन्होंने ये आपके सुशर्मा आपका फर्स्ट जिन्होंने फाउंडेशन स्टार्ट किया था त्रिगर्ता का, और इन्होंने आपका महाभारत युद्ध में कौरवों को हेल्प किया था। एंड ही अटैक्ड, सुशर्मा ने किसको अटैक किया? मत्स्य जो किंग थे, मत्स्य राज्य के जो किंग थे उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया था। ओके, बात करते हैं कुनिंदाज की। कुनिंदा कहाँ पे लाइक करते थे? यमुना, सतलुज और आपका ब्यास के बीच में। ओके, यानी कि आप करंट में आप अगर बात की जाए सिरमौर, शिमला और आपका कुल्लू जो एरिया था यहाँ पे आपके कुनिंदाज रहते थे। ओके, दे आर जो आपकी मॉडर्न टाइम में जो आपकी कन्नैत कास्ट है, दे आर द ट्रेसिस ऑफ दिस जनपद बेसिकली। कौन? कन्नैत्स। ओके, कुल्लूता बेसिकली आपका कुल्लू जो आपकी व्यास वैली थी यहीं पे ये फ्लरिश हुई थी। ओके, तो कुल्लूका का फाउंडेशन किसने रखा था? बिहंग मणिपाल ने। ओके, ये कौन सी आपकी लीनिएज थी? ये आपके चंद्रवंशी थे। ओके, चंद्रवंशी थे। ओके, आपको ये याद रखना है। ओके, बिहंग मणिपाल। ठीक है, मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन। ओके, दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, कुछ स्टेटमेंट्स है। द कॉइन्स वर इंस्क्राइब्ड इन ब्राह्मी एंड खरोष्टी। ओके, तो देयर कॉइन्स शो फिगर ऑफ बुल, वाहना ऑफ शिवा एंड त्रिशूल। ओके, तो आपकी द कॉइन्स वर मेड अप ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। तो जो आपके तीन स्टेटमेंट्स थे, स्टेटमेंट में ये लिखा है कि जो इनके कॉइन्स थे बेसिकली ब्राह्मी और खरोष्टी में लिखे जाते थे, और जो इनके कॉइन्स थे बेसिकली इन पे आपका बुल यानी बैल जो आपकी भगवान शिव जी के वाहन कहते हैं जिनको, और आपके त्रिशूल इंस्क्राइब्ड हुए को होते थे वहाँ पे अंकित हुआ करते थे उनके कॉइन्स में। ओके, तीसरी स्टेटमेंट है कॉइन्स वर मेड अप ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। जो उनके कॉइन्स थे वो आपके कॉपर और सिल्वर के बने होते थे। ओके, तो इनमें से जो ये स्टेटमेंट्स है वो किस पे फिट बैठती है? इनमें से ऑप्शंस आर कुल्लूता, उदुम्बराज, कुनिंदाज या बुशियाराज। ओके, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा दिस विल बी उदुम्बरा के मैंने कहा था कि ब्राह्मी और खरोष्टी में इनके जो कॉइन्स थे वो आपके लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, ये वाली भाषा यूज़ की जाती थी, और उनके जो कॉइन्स थे उन पे आपके बुल यानी कि बैल जो आपके शिव जी के वाहन होते थे और त्रिशूल अंकित हुआ करते थे। ओके, और जो उनके कॉइन हुआ करते थे मेजरली आपके कॉपर और आपका सिल्वर में हुआ करते थे। ओके, बात करते हैं कुल्लूता की। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कुल्लूता आपका कुल्लू रीजन में, और कुनिंदा आज़ाद सतलुज, यमुना और आपका ब्यास के बीच में, करंटली आपका शिमला, सिरमौर और कुल्लू एरिया में। ओके, बुशियार स्टेट आपको पता है बुशियार स्टेट किसने शुरू की थी? ओके, माइथोलॉजिकली जो आपका प्रद्युम्न जी थे उन्होंने यहाँ से अपना स्टार्ट किया था। और जो सो मूविंग फर्दर विद फिफ्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, पाणिनि कॉल्ड आयुर्जीवीज टू द पीपल ऑफ दिस जनपद। ओके, पाणिनि ने आयुर्जीवी कहा है इस जनपद के लोगों को। ओके, सेकंड, सुशर्मा चंद्र हेल्प्ड कौरवास इन महाभारत एंड अटैक्ड विराटा किंग ऑफ मत्स्य। ओके, तो यानी कि सुशर्मा ने कौरवों की हेल्प की थी महाभारत में, और उसने विराट जो आपके किंग थे मत्स्य के उनके ऊपर अटैक किया। ओके, कनिष्का मेंशंस इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 6 मेंबर टू फॉर्म ए कॉन्फेडरेशन। ओके,
कनिष्क ने मेंशन किया था कि जो ये स्टेट है, जो ये आपका संघ बना है, ये आपका 6 मेंबर से बना हुआ है। ओके, तो जो ये स्टेटमेंट्स दी गई है ऊपर, ये किस पे फिट बैठती है या किस बारे में आपके किस जनपद के बारे में कहती है। ओके, तो ऑप्शंस आर त्रिगर्ता, औदुम्बरास, कुनिंदास या कुलुतास। ओके, तो जो आपकी स्टेटमेंट है, जो इसका राइट आंसर बनेगा, दिस विल बी त्रिगर्ता। त्रिगर्ता जो तो आप पाणिनि ने आपकी जो अष्टध्यायी थी उसमें आपको आयुर्जीवी कहा है इनको। आयुर्जीवी मीन्स दोज हु अर्न्स बाय वॉर्स, वॉर और वॉर्स। ओके, तो उनको आयुर्जीवी कहते हैं, जो आपका अपनी जीविका जो है युद्ध से चलाए हैं। ओके, उनको आयुर्जीवी कहते हैं। सुषमचंद्र ने उन्होंने कौरवों को हेल्प किया था और विराट के ऊपर जो मत्स्य किंग थे उनके ऊपर अटैक किया। कनिष्क कहते थे कि जो आपका ये एरिया है ये आपका 6 मेंबर का संघ है। ओके, 6 राज्यों का समूह है बेसिकली। ओके, कौन सा? त्रिगर्ता। औदुम्बरा ऑलरेडी डिस्कस्ड, और आपके तीनों जो भी आपके जनपद हैं ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। ओके, बाकी जो क्वेश्चंस अभी आने वाले हैं इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके, कॉइन्स ऑफ विच जनपद वर इंस्क्राइब्ड इन संस्कृत एंड रिवर्स ऑफ द कॉइन इन प्राकृत एंड खरोष्ठी। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जो कौन से ऐसा जनपद था जिनके जो कॉइन्स थे बेसिकली वो संस्कृत में, और रिवर्स जो उनका कॉइन का होता था वो प्राकृत और आपके खरोष्ठी में लिखा होता था। ओके, तो जो इसका राइट आंसर बनेगा दिस इज कुल्लुतास, जिनकी आपकी फाउंडेशन किसने रखी थी? विहंग मणिपाल ने। ओके, विहंग मणिपाल ने। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, कुल्लुतास। कुनिंदाज आपको पता है ये कहाँ पे लाई करते थे? शिमला, सिरमौर और आपका कुल्लू में। ओके, मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉइन्स ऑफ दिस जनपद वर फाउंड इन अम्बाला एंड सहारनपुर। ओके, अम्बाला इज करंटली इन हरियाणा। ओके, सहारनपुर इज इन करंटली इन यूपी। ओके, तो दूसरी स्टेटमेंट बोलते हैं दे रीजन वॉज ट्रेस्ड बिटवीन यमुना, सतलुज एंड ब्यास। ओके, जो इनका एरिया था बेसिकली वो कौन कौन सा था? यमुना, सतलुज और ब्यास के बीच का एरिया। ओके, द कॉइन वर बियरिंग इन द टाइटल ऑफ अमोघ बूटी विच इज़ नॉट अ पर्सन बट ऑफिशियल टाइटल। ओके, कहने का मतलब है जो इनके कॉइन्स होते थे बेसिकली उसमें आपका अमोघ बूटी का टाइटल लिखा होता था, जो कि एक आदमी का नाम ना होके एक आपका राजकीय आपका तगमा होता था, यानी कि ऑफिशियल टाइटल हुआ करता था। ओके, तो जो ये स्टेटमेंट्स है बेसिकली मेरा एक ही पर्पज़ है आपको ये स्टेटमेंट्स देने का, ताकि आप फेमिलियर हो जाए बेसिकली इन जनपद्स के बारे में बेसिकली, क्योंकि कमीशन इसी तरह के क्वेश्चंस पूछता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द HS, अलाइड, नायब तहसीलदार और कोई भी एग्ज़ाम्स, अब कमीशन ने अपना पैटर्न चेंज कर लिया और इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछने लग गए हैं। ओके, सो तो जो इसका राइट आंसर होगा, ओके, इसके मैंने एक्चुअली जो अपने ऑप्शंस नहीं बन पाए बेसिकली, तो जो ये स्टेटमेंट्स दी गई है ये दी गई है कुनिंदास के द्वारा में, कुनिंदास के बारे में। ओके, जो कुनिंदास थे। ओके, जो 4 जनपदों में से एक जनपद थी कुनिंदा, उनके बारे में ये स्टेटमेंट थी। ओके, तो मूविंग टू 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन राजा हेल्प्ड चंद्रगुप्त मौर्य अगेंस्ट अलेक्जेंडर्स गवर्नर। ओके, ये कहने का मतलब है कि किस हिमालयन राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की थी अलेक्जेंडर का जो गवर्नर था उसके अगेंस्ट फाइट करने में। ओके, ऑप्शंस आर सुशर्मा, प्रवर्तका, विहंग मणिपाल या मेरुवर्मन। ओके, तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा आपका प्रवर्तक। ओके, प्रवर्तक जो थे यानी कि प्रवर्तक। ओके, ऐसा कुछ लिखा जाता है इसमें, प्रवर्तक। ओके, तो इन्होंने आपका चंद्रगुप्त मौर्य को हेल्प किया था अगेंस्ट अलेक्जेंडर के जो गवर्नर थे बेसिकली उनके अगेंस्ट फाइट करने में। ओके, सुशर्मा, इन्होंने आपका जो त्रिगर्ता जो राज्य था इनका फाउंडेशन डाला। विहंग मणिपाल ने कुल्लू का। ओके, मेरुवर्मन ने आपका चंबा का। ओके, तो चंबा के जो राजा थे, एज आई सेड, दीज आर द ओनली सूर्यवंशीज। ओके, ओनली सूर्यवंशीज इन हिमाचल प्रदेश। ओके, रेस्ट जितनी भी आपकी डायनेस्टीज हैं दे वर फ्रॉम द चंद्रवंशीज। ओके, मूविंग फर्दर टू द 9th क्वेश्चन, कुशानास कॉपर कॉइन्स वर फाउंड इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि कुशान के जो कॉपर कॉइन हुआ करते थे वो कहाँ पे मिले हैं बेसिकली। ओके, ऑप्शंस आर पठानकोट, कालका कसौली रोड, अर्की या टप्पा मेवा। ओके, तो आपके जो आंसर रहेगा इसका बेसिकली ये रहेगा आपका कालका कसौली रोड पे। ओके, कालका कसौली रोड पे
जो कि आपका कालका कसौली रोड है, यहाँ पे आपके जो कुशानास थे उनके जो अपने कॉइन्स थे बेसिकली इनके टाइम के, ये वाइल कंस्ट्रक्टिंग ए रोड बेसिकली ये आपके वहाँ पे मिले हैं। ओके, पठानकोट में किसके मिले हैं? पठानकोट में एज आई सेड, पठानकोट में जो अदुम बराज थे, ओके, उनके आपके कॉइन्स थे वो यहाँ पे मिले हैं। ओके, अदुम बराज। ओके, तो आपका टप्पा मेवा में किसके मिले? जो आपके अपोलोडोटस थे उनके आपके कॉइन्स यहाँ पे मिले हैं। ओके, और अर्की से जो आपका कॉइन्स मिले बेसिकली वो आपके करंटली स्टेट म्यूजियम हिमाचल का जो है वहाँ पे आपके प्रिजर्व्ड है। ओके, कसौली में किसके मिले थे? कुशानास के। ओके, पठानकोट में अदुम बराज के, पठानकोट अपने होशियारपुर और आपके ज्वालामुखी में। ओके, अर्की में जो कॉइन्स मिले हैं दे आर करंटली प्रिजर्व्ड इन हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम। टप्पा मेवा दिस इज इन हमीरपुर बेसिकली। ओके, ये यहाँ पे अपोलोडोटस के। ओके, रिमेंबर मूविंग फर्दर टू दिस 10th क्वेश्चन, Hyun-Sang visited Jalandhara in 635 AD, okay, and remained there as guest of which राजा? Okay, Hyun-Sang 635 में जालंधर में आया था और वो किसका आप गेस्ट रहा था? ऑप्शंस आर सुशर्मा, उत्तितास, जयागुप्तम या प्रवर्तका। ओके, तो जिसका राइट आंसर रहेगा दैट इज उत्तितास। ओके, जो आपके ह्यून-सांग थे बेसिकली ये आपके आए थे हर्षवर्धन के टाइम में। ओके, हर्षवर्धन जो आपके किंग थे बेसिकली, जिनकी राजधानी आपकी कहाँ रहती थी? थानेश्वर में। ओके, सो 335 में आए, ये आपके जालंधर में आए थे। ओके, एक्चुअली वो 630 में आपके इंडिया आए थे और 645 तक ये यहाँ पे रहे थे। ओके, नियरली आपका 15 साल के लिए हिमाचल इंडिया में रहे थे और 635 में आपका जालंधर आए थे। किसके गेस्ट रहे थे? उत्तितास के फॉर 4 मंथ्स के लिए। ओके, उत्तितास। और सुशर्मा कौन थे? सुशर्मा आपका त्रिगर्ता के जो फाउंडर थे। जयागुप्तम कौन थे? जयागुप्तम आपका एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे बेसिकली, बुद्धिस्ट मॉन्क। ओके, विथ होम, जिसके साथ आपका जो ह्यून-सांग थे वो कहाँ गए थे? सिरमौर। ओके, तो उस समय सिरमौर को क्या कहा जाता था? सरगुना। ओके, सरगुना कहते थे। तो जयागुप्तम जो आपके मॉन्क थे बेसिकली, इनके साथ जो ह्यून-सांग थे वो सिरमौर गए थे। ओके, प्रवर्तका ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, ही हेल्प्ड चंद्रगुप्त मौर्य अगेंस्ट अलेक्जेंड्रास गवर्नर। ओके, प्रवर्तक। Moving further, this Nirmand copper plate, I think this question is previously asked by Himachal Pradesh Public Service Commission, I think in HAS या फिर आपका नायब तहसीलदार में। Nirmand copper plate in Kullu district is of which century? Okay, options are 8th, 10th, 7th या 6th. Okay, right answer would be 7th century. Okay, तो जो आपकी निर्मंड कॉपर प्लेट है बेसिकली ये आपका 7th सेंचुरी की है और इसमें आपका सेन डायनेस्टी जो रहती थी, सेन डायनेस्टी, इसके बारे में मेंशन किया है। वहाँ पे एक राजा है, उनका नाम भी उन्होंने मेंशन किया है। और जो आपके सेन डायनेस्टी थी ये आपके स्पीति रीजन में रहती थी। स्पीति रीजन में जो हमारे सेन्स थे उन्होंने वहाँ पे आपका रूल किया। और वेरी फ्रिक्वेंटली दे यूज टू फाइट कौन कौन से? कुल्लू और आपका सेन्स। Okay, sometimes Kullu were subordinate to Sen, sometime Sens were subordinate to Kullu Rajas. Okay, so moving further, तो आपको याद रखना है 7th सेंचुरी की यहाँ पे आपके निर्मंड कॉपर प्लेट मिली है। ओके, और ये भी पूछा जाता है कि मतलब जो आपकी निर्मंड प्लेट है बेसिकली वो कौन सी है? कॉपर प्लेट है, सिल्वर प्लेट है या फिर आपका स्टोन इंस्क्रिप्शन है या फिर कौन सा है? तो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज ए कॉपर प्लेट। ओके, तो 12वां क्वेश्चन, which of the following major जनपद came to an end in the 4th century AD? ओके, तो इसका कहने का मतलब है कि 4th सेंचुरी AD में कौन सा जनपद आपका ख़त्म हो चुका था? ओके, तो आपके ऑप्शन है चंबा, उदुमबरास, त्रिगर्तास और आपके कुनिंदास। ओके, तो आपका राइट आंसर रहेगा आपका उदुमबरास। ओके, दिस इज बेसिकली आफ्टर यानी पोस्ट गुप्ता पीरियड, ओके। तो गुप्ता पीरियड के जो जितने आपके टेक्स्ट है बेसिकली, ओके, इनमें आपका उदुमबरास का नाम
मेंशन नहीं है, एंड इट इज़ बिलीव्ड और कंसिडर्ड कि आपका गोदुम्बराज जो थे वो आपका 4th सेंचुरी में आपके एक्सटिंक्ट हो चुके थे। ओके, और चंबा उसी समय आपका इसका ओरिजिन हुआ था। ओके, चंबा जो आपका बिहंग मणिपाल वो आपका 4th और 5th सेंचुरी एडी में आपका मेरुवर्मन ने शुरू किया था। त्रिगर्ता बहुत आपकी पुरानी और डायनेस्टी है और ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, कुनिंदास, एज यू नो, कुनिंदा इन शिमला से मोर एंड कुल्लू रीजन में पाई जाती थी। ओके, करंटली जो कन्नैत है ये भी इसी आपके इसी की लीनिएज है। ओके, मूविंग टू 13th क्वेश्चन, कांगड़ा रूलर सक्सीडेड टू गेट फोर्ट बैक फ्रॉम ग्रैंडसन ऑफ महमूद गजनवी, ओके, विद द हेल्प ऑफ विच रूलर। ओके, कहने का मतलब यह है कि कांगड़ा के जो रूलर थे उन्होंने महमूद जो गजनवी थे उनके ग्रैंडसन से किसकी हेल्प से वापस लिया। कांगड़ा बेसिकली कांगड़ा फोर्ट का नाम होता है नगरकोट, जिसमें आपका नगरकोट में दिस इज फोर्ट किसने बनाया था, सुशर्मा चंद जो थे उन्होंने ये बनाया था। ओके, तो आपके ऑप्शंस रहेंगे राजपूत ऑफ राजस्थान, तोमर्स ऑफ दिल्ली, चंदेलाज एंड प्रतिहाराज। विद द हेल्प ऑफ विच रूलर, किस रूलर के हेल्प से उन्होंने वापस लिया था। ये थे आपके तोमर्स ऑफ दिल्ली। इन राजा का नाम था महिपाल। ओके, दिस राजा हेल्प द कांगड़ा रूलर टू सक्सीड और टू गेट बैक द फोर्ट बेसिकली। कौन सा फोर्ट, नगरकोट फोर्ट आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट माना जाता था पूरे नॉर्थ इंडिया का। ओके, कौन सा, नगरकोट। ओके, चांदेलियास कहाँ थे आपके, मध्य प्रदेश के प्रतिहाराज। ओके, राजपूत आपके राजस्थान से, राजस्थान जो आपके कहते थे उनको अग्निवंशज कहते थे, अग्निकुल। ओके, कौन से, राजपूत आपके जो राजस्थान के हुआ करते थे। ओके, मूविंग टू 14th क्वेश्चन, विच राजा ऑफ कांगड़ा रेडेड प्लेन्स अप टू द गेट ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग फिरोज शाह तुगलक। कौन सा ऐसा राजा था कांगड़ा का जिसने आपका आक्रमण किया था दिल्ली के दरवाजे तक। ओके, जिस दौरान आपका फिरोज शाह तुगलक वहाँ पे राज कर रहा था, यानी कि आई थिंक ये था आपका तुगलक डायनेस्टी। ओके, तुगलक डायनेस्टी। ऑप्शंस आर पृथ्वीचंद, जगदीश चंद, रूपचंद या सागर चंद। द आंसर इज रूपचंद। रूपचंद कहते हैं कि इन्होंने ऐसे रेड किया था, मतलब जो प्लेन्स था बेसिकली, तो दिल्ली के आपके गेट तक पहुंच चुका था, जिससे ओफेंड हो गए फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के ऊपर आपका आक्रमण किया और रूपचंद को हरा दिया। ओके, फाइनली क्या हुआ, रूपचंद ने उनकी जो उनका सबॉर्डिनेशन था उनको उसने एक्सेप्ट किया। ओके, तो और फिरोज शाह तुगलक जब आए तो उन्होंने ज्वालामुखी से आपकी 1300 बुक्स जो है अपने साथ ले गए। ओके, जिनका ट्रांसलेशन किया इजाजुद्दीन खालिद खानी। ओके, जिन्होंने लिखी दलाइल फिरोज शाही। किसके ऊपर था, फिलॉसफी के ऊपर, फिलॉसफी जो बुक थी उसके ऊपर उन्होंने दलील फिरोज शाही लिखी। ओके, बात करते हैं पृथ्वीचंद कौन था, जब आपने महमूद तुगलक जो थे, तुगलक उन्होंने आक्रमण किया। ओके, उस समय पृथ्वीचंद आके राजा थे। महमूद तुगलक को क्या कहते थे, पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहते थे इसको, बिकॉज ही वॉज अ स्कॉलर बेसिकली, बट जो इसकी मिस्टेक्स थी बेसिकली इस वजह से इसको कहते थे पढ़ा लिखा मूर्ख। ओके, तो आपका जगदीश चंद ये कौन थे, जब आपका महमूद गजनबी ने आपका कांगड़ा फोर्ट पे आपका आक्रमण किया तो उस समय कौन राजा थे, जगदीश चंद। ओके, सागर चंद कौन थे, बेसिकली जो आपके फिरोज शाह के सबसे बड़े बेटे थे। ओके, जब उन्होंने रिफ्यूज लिया तो यहाँ पे आपके संसार चंद के बाद अगले राजा थे सागर चंद, रूपचंद के बाद अगले राजा थे सागर चंद। तो सागर चंद के दौरान उनके जो एल्डेस्ट सन थे फिरोज शाह तुगलक के, उन्होंने यहाँ पे शेल्टर लिया था। ओके, सागर चंद के पास। Moving to the last question of the day, this is Nasiruddin. Okay, the eldest son of Firoz Shah was driven away from Delhi by his own cousin, took refuge or shelter at Nagarkot under which Raja of Kangra? Okay, वही क्वेश्चन। तो ऑप्शन है आपके रूपचंद, सागर चंद, मेघचंद या आपका पृथ्वीचंद। ओके, तो जिसका राइट आंसर रहेगा ये रहेगा आपका सागर चंद। किसने, नसीरुद्दीन ने। नसीरुद्दीन कौन थे,
ओके, ये आपके सबसे बड़े बेटे थे किसके, फिरोज शाह के। ओके, जब इनको दिल्ली से बाहर निकाला गया तो उन्होंने कहाँ पे आपकी शरण ली, सागर चंद की। ओके, कहाँ पे, कांगड़ा में, कांगड़ा फोर्ट में बेसिकली। ओके, रूपचंद कौन थे, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने आपका प्लेन को लूटा था दिल्ली तक। ओके, और बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की मेघचंद। मेघचंद कौन थे, मेघचंद आपके कांगड़ा के राजा थे। ओके, कांगड़ा के राजा। जब तैमूर ने आपका आक्रमण किया था, तैमूर जो लंग थे बेसिकली, उन्होंने 1498 में एडी में आपका आक्रमण किया था। तो उस समय जो राजा थे कांगड़ा के, ही वॉज मेघचंद। ओके, पृथ्वीचंद एज आई सेड मोहम्मद तुगलक के दौरान आपके ये राजा थे। ओके, तो यहाँ पे एक मैप है बेसिकली, मैप के थ्रू मैं आपको बताना की कोशिश करूँगा कि जो आपके जनपद से बेसिकली, ये आपका पठानकोट है। ओके, देर इज़ ज्वालामुखी, देर इज़ होशियारपुर। ओके, इस रीजन में जो था ये आपके औदुम्बराज थे। ओके, औदुम्बराज, ट्राई टू रिमेंबर। ओके, तो जो आपके कुनिंदाज थे, कुनिंदाज आपके, ये आपका सहारनपुर इधर है। ओके, और अम्बाला इधर है। तो यहाँ पे जो ये वाला रीजन था बेसिकली, दिस रीजन, दिस वाज डोमिनेटेड बाय कुनिंदाज। ओके, कुल्लूताज, यहाँ से आपकी जो ब्यास रिवर निकलती है, दिस इज़ आई थिंक यू कैन इजीली सी दिस इज़ द ब्यास रिवर। तो जो ये रीजन था बेसिकली अराउंड दिस रीजन, दिस वाज डोमिनेटेड बाय कुल्लूता। कुल्लूता की किसने फाउंडेशन की थी, विहंग मणिपाल ने। ओके, बाकी जो रेस्ट एरिया था बीच वाला, ये वाला एरिया, दिस वाज द त्रिगर्ता। त्रिगर्ता किस किस के बीच में था, रावी रिवर, ये रावी रिवर, ये आपकी ब्यास रिवर, और ये आपकी सतलुज रिवर। ओके, ये सतलुज रिवर, यहाँ तक आपका sometime this area was under त्रिगर्ता। ओके, सो ये आपके रीजन्स हैं। ओके, जहाँ जहाँ पे आपके 4 मेजर आपके जनपद ओरिजिन हुए थे। ओके, सो बात करते हैं कि मतलब आपके जो कॉइन्स मिले थे बेसिकली, वो कहाँ कहाँ पे मिले थे, औदुम्बराज के यहाँ पे मिले थे, औदुम्बराज कॉइन। ओके, हमीरपुर में यहाँ पे एक जगह है टप्पा मेवा। ओके, यहाँ पे आपके जो अपोलोडोटस थे, जो ग्रीक थे बेसिकली, ही वॉज ए ग्रीक, इनके आपके कॉइन्स कहाँ पे मिले, टप्पा मेवा हमीरपुर में। ओके, सोलन के अर्की में भी आपके कुछ कॉइन्स मिले हैं, जो कि आपके प्रिजर्व्ड कहाँ पे हैं, जो आपका स्टेट म्यूजियम हिमाचल प्रदेश है। ओके, जो यहाँ पे कसौली और आपका कालका रोड है बेसिकली, कसौली कालका रोड, यहाँ पे किसके मिले हैं, कुशानाज के, कुशानाज। ओके, तो ये आपके कॉइन्स वहाँ पे मिले हैं। ओके, और ये आपका अम्बाला और होशियारपुर में, अम्बाला और आपका सहारनपुर, दिस इज सहारनपुर। ओके, इस एरिया में किसके आपके कॉइन्स मिले हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इस एरिया में मिले थे आपके कुनिंदास के। ओके, कुनिंदास के आपके कॉइन मिले हैं। तो मैंने थोड़ा सा मैप में आपको पिक्चराइज करने की कोशिश की है, तो आप इनको लोकेट कर सकते हो, आप इसको पॉज कर सकते हो और देख सकते हो ये किस किस एरियाज में आपके मिले थे। ओके, सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड टूडे। ओके, दी MCQs बेस्ड ऑन आर हिस्ट्री। ओके, so please subscribe and share my channel. This is Pahadi Exam, as you know. Please, okay, for getting latest videos and notification, please subscribe this channel. Okay, thank you so much.